मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। जो गृहस्थपना त्याग कर अर्थात गृहस्थी संबंधी विकल्पों को छोड़ने की बात कही, राग भाव छोड़ने की बात कही, जिम्मेदारियों का जो निर्वहन कर रहा था उससे भी छूटने की बात कही। मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म अंगीकार करना उसके अगली स्टेप जहाँ पर समस्त परिग्रह का त्याग होगा और शुद्धोपयोग में ही लीनता तल्लीनता पाई जाएगी। स्टेप नंबर 3, निज स्वभाव साधन द्वारा। इतना तो कर दिया, किंतु मूल जो उपादान कारण है उसकी भी तो बात करनी आवश्यक है। हाँ, उपादान कारण के रूप में बताया निज स्वभाव साधन द्वारा। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि 1 चम्मच घी लेना, ठीक है, दवाई के रूप में 1 चम्मच घी लेना। ठीक है साहब, कल दूध आया घर में, 1 लीटर दूध घटाघट पी लिया। प्रश्न है मेरा, हाँ, क्या घी का जो फायदा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए था वो मिलेगा? वो 1 लीटर दूध पी चुका है, नहीं मिलेगा। तो क्या करना आवश्यक था? आवश्यक ये था कि घी के साथ साथ, देखो घी कहाँ से मिलेगा, इसके लिए दूध ये एकमात्र साधन, इसका तो हमें पता चल गया, उपादान कारण की तो बात पता चल गई, किंतु सिर्फ शक्ति का ज्ञान होने से काम थोड़ी ना होता है। उस शक्ति के ऊपर काम भी करना पड़ता है ताकि उसकी व्यक्ति भी हो पाए, बराबर है। सिर्फ ये पता चलने से कोई काम नहीं होगा कि दूध में से घी मिलता है, ये पता चलना आवश्यक था, परंतु सब कुछ नहीं था। इसके आगे भी कुछ प्रक्रिया करनी आवश्यक थी। क्या प्रक्रिया करनी आवश्यक थी? दूध का दही बनेगा, दही को फिर मथा जाएगा, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा और मक्खन को फिर तवे पर आगी पर गर्म करके उसमें से घी निकलेगा, और उस घी का सेवन करने पर तुम्हें जो आवश्यक लाभ मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। तो दोनों भी बातें कहीं यहाँ पर, क्या, एक उपादान कारण और एक अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को मैंने कल एक और शब्द दिया था, पुरुषार्थ। अब उपादान, आपको उपादान भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर काम करना है और क्या काम करना है, ये भी पता होना चाहिए। कहाँ काम करना है और क्या काम करना है। अगर इन 2 प्रश्नों का हमें जवाब मिल जाता है तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। अगर इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है तो समझ लेना चाहिए फिर किए कराया पूरा व्यर्थ जाने वाला है, या हमें आवश्यक वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सीधी सी बात है, हमें सब्जी बनानी है घर में, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, सब्जी बनानी है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी बनानी है, बराबर। और सब्जी कौन सी बनानी है, मान के चलो ये नक्की हो गया कि आज लौकी की सब्जी बनानी है, ठीक है। ये तो पता तो चल गया कि लौकी की सब्जी बनानी है, और कैसे बनानी यही नहीं आता है तो बनाएंगे कैसे? तो यही बात कही जा रही है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ये पुरुषार्थ परक बातें कही। स्टेप नंबर 3 ये उपादान कारण की अपेक्षा से बात कही है, ठीक है। उपादान का ज्ञान होना आवश्यक है, और उतना ही आवश्यक है पुरुषार्थ क्या करना है इसका भी ज्ञान होना। देखिए, एक और उदाहरण देता हूं मैं। लेंडी पीपर पता है कितने जनों को? लेंडी पीपर, नाम सुना है क्या? लेंडी पीपर, आयुर्वेदिक दवा की वो ये ज़ेब्रा पेपर होती है, वो वैसी होती है। वे ज़ेब्रा पेपर मैं नहीं जानता। ब्लैक एंड
नहीं नहीं नहीं, ये लेंडी पेपर ये थोड़ी अलग होती है, शायद वैसी होती है, ब्लैक कलर, हाँ फिर वही होगी फिर ज़ेब्रा पेपर। हाँ, तो उसकी एक विशेषता है, आप उसको खा जाना, एक लेंडी पेपर ऐसे ही अच्छे से चबा करके खा जाना, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड, आप एक काम कीजिए, आप एक भाटा लीजिए, एक पत्थर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल करके घिसना चालू कीजिए, जिस तरह से चंदन घिसता है ना, उस तरह से वो लेंडी पेपर भी घिसना चालू कीजिए। और घिसते घिसते घोटते घोटते आपको थोड़ी सी पेस्ट बनती हुई दिखाई देगी। उस पेस्ट को एकदम मामूली सा एक पिंच लेना और उसको बस जुबान के अत्यंत अग्रभाग पर रख देना। हाँ, हाय 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 इतनी होने लग जाएगी, इतनी ताकत होती है उसमें। अब ये क्यों हुआ? ये उस शक्ति की व्यक्ति हुई है। लेंडी पेपर में वो शक्ति थी कि इतनी तिखास दे पाए, परंतु जब वो व्यक्त हो पाई तभी उसका वो असर दिखा पाई। उसी प्रकार कह रहे हैं कि शक्ति का भी पता होना आवश्यक है और उसके व्यक्तिकरण की प्रक्रिया का भी पता होना आवश्यक है। निज स्वभाव साधन द्वारा कहा कि देखो, काम करना है तो उपादान में ही काम होगा। कहाँ करना है काम? ये उपादान में ही काम करना है। निमित्त की तरफ झांकने से तुम्हारा काम रत्ती पाई नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ लोकोत्तर मार्ग के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये लौकिक मार्ग के लिए भी एप्लीकेबल है। आप निमित्त ढूंढते फिरेंगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम जिंदगी में कुछ काम नहीं कर सकते। जब तुमने ठान लिया कि हाँ कैसे भी हो मैं ये करके दिखाऊंगा, तो निमित्त तो आसमान से भी उतर करके आएंगे। ध्यान रखना, एक कदम उपादान की तरफ आप बढ़ाइए, 3 निमित्त आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। निमित्त कैसे भी करके आ जाते हैं, निमित्तों को लाना नहीं पड़ता है, निमित्त आ जाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ पर एक बात कही जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आज जितने भी जन किसी न किसी क्रिया विशेष के माध्यम से ये मानते हैं कि इतना करने भर से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो वे बड़े भ्रम में है। क्यों? काम करना है वो अंदर में करना है, निज स्वभाव का साधन करना है, शुद्धोपयोग करना है, तब जाकर के तुम्हारा असली काम होने वाला था। तुम करना चाहते हो व्रत, तप, उपवास आदि, और आजकल तो उपवास के ऊपर बहुत जोर लगाए हुए, बहुत जोर। पर्यूषण आया, मेरी 28, मेरे कोई ना कोई कम से कम तेला तो कर ही लेता है, 28 भी कर लेते हैं, अच्छा मांस खमन भी कर लेता है। अब ये जो टर्म्स है ये शायद श्वेतांबरों में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, दिगंबरों में इतने नहीं है। किंतु मांस खमन मतलब 1 महीने का उपवास कर लिया, कोई 2-2 महीने का करता है, कोई 3 महीने का करता है, रिकॉर्ड बना देता है, इसने इतने महीने का उपवास किया, पानी की 1 बूंद नहीं पी, ये वो। अरे भले आदमी, बाहर में कुछ करना ही नहीं था, जो काम करना था वो अंदर में करना था। तुम्हें शरीर नहीं कषाय को कृश करना था, काया को नहीं कषाय को कृश करना था। और आज इतनी उल्टी धारा बह रही है कि लोग कषाय तो बढ़ाते हैं परंतु शरीर को कृश करते जाते हैं। उपवास की परिभाषा वो अच्छे से समझते ही नहीं है। जहाँ पर विषय कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, जहाँ पर कषाय विषय और आहार तीनों बातों का त्याग होना आवश्यक था, तुम तो सिर्फ आहार का त्याग करके बैठ गए। उसको तो श्री गुरु लंघन कहते हैं, उपवास तो संज्ञा नाम पाता ही नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ उपवास की बात हो गई। और क्या, मेरी इतनी मालाएं जप करके हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मैं इतनी माला जपूं, मैं इतने बार प्रभु का स्मरण करूं तो मेरा काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं भगवान की इतनी आराधना करूं तो मेरा काम होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको आज ही की घटना बताता हूँ। आज मैं ऑफिस में गया था और हमारे कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितना हमारी कंपनी के फाइनेंस टीम के हेड, सबसे हेड, तो हमारे साथ भोजन के लिए बैठे थे। एक प्रकार से समझिए वे भी 50% जैन है, अब कैसे वो आप समझ लीजिए। तो वे भी दावा करते हैं कि मैं भी आधा जैन हो गया हूँ, ठीक है। तो वे कहते, आज मुझे पूछ रहे थे, तू इतना सब कुछ करता है, तू दिन में पूजा करता है क्या? सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि तू नमोकार मंत्र कितने बार बोलता है? कि बोला मैं 3 बार तो कम से कम बोल लेता हूँ, और जैसे याद आता है वैसे बोल लेता हूँ।
और ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पूजा करता है या नहीं करता है? क्यों, पूजा तो मैं नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा, यार क्या करता है फिर तू? पूजा, ये इतना सब कुछ करता है, पूजा नहीं करता है, इसको क्या मतलब है? मैंने कहा सुनो, मैंने सर को कहा, मैं जो उनको स्टेटमेंट बताया वो वही कह रहा हूँ मैं। सर, भगवान ने कहे हुए बातों का अनुसरण करना ही उनकी वास्तविक पूजा है। आपको कोई वहां पर जाकर के थाली लेकर के उनकी आरती उतारना है, पूजा करना है, इसको कोई पूजा नहीं कहते, तो रत्तीपाई क्रियाकांड हो गया। ठीक है। हाँ, कोई एक लड़का है, माँ बाप के साथ एक शब्द नहीं बोलता है, परंतु माँ ने जैसे कहा है, पिता ने जैसे कहा है, बराबर यथावत आज्ञा का पालन करता है। और एक दूसरा लड़का है जो रोज माँ के पैर छूता है, पिता के पैर छूता है, पर बस माँ ने कहा आज अष्टमी है, आज बाहर का कुछ नहीं खाना। पिता कहते हैं बेटा पोल्यूशन चल रहे हैं, थोड़ा सा संयम पालन कर लो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ मत भटका करो, थोड़ा सा शास्त्र स्वाध्याय किया करो, हमसे ये बातें नहीं करना, आप करो सो करो, हमें बिल्कुल भी नहीं कहना, तुम तुम्हारी निपटो। मुझे बताओ सच्चा लड़का कौन है? अरे पहला वाला। हाँ, मुझे लगा कंफ्यूज है अभी, क्या बताए होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। अरे उनके आज्ञाओं का पालन करना ही उनका आदर करना है। सिर्फ पैर छूते गए या माँ के नाम से ट्रस्ट खोल दिया, फर्म खोल दी, इससे कोई माँ की महिमा नहीं आती है। माँ के कहे हुए बातों का अनुसरण करना यही माँ की सबसे बड़ी महिमा है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, तुम रोज भगवान के पास चक्कर काटते हो कि हे भगवान करुणा निधि, तुमको समझना तो भगवान भरोसे पड़ा रहा तो भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम मुझे कुछ दे दोगे इसलिए मैं तुम्हारे पास खड़ा रहा, मैं रोज तुम्हारे दरबार में आकर के चरणों में आ पड़ा हूँ, मेरा तुम निहाल कर दो, फलाना ढिमका। भगवान भी क्या कहते हैं, तू तुम्हारी देख, तू अपने अंदर देख, तू मेरे जैसा बन जाएगा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम फिर भी यही चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ही हमें कुछ देंगे। भगवान कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और दिया भी तो एक उपदेश देते हैं, अपने अंदर झांक, अपने में काम कर, तो तू मेरे जैसा बन जाएगा, तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना सब कुछ क्यों बताया? निज स्वभाव साधन द्वारा काम अपने अंदर करना है, बाहर में कुछ काम करने से काम होता ही नहीं है। आपको मैंने कल परसों भी उदाहरण दिया था ना, घड़े को गीला करना है, बाहर से कितना पानी डालें तो वो गीला हो जाएगा। अरे आप लीटरों पानी उंडेल देना, वो आपको वैसे का वैसा सूखा का सूखा दिखाई देगा। और बस एक काम करना, अंदर से थोड़ी सी छींटे लगा देना, अंदर से घड़े के अंदर से थोड़े से छींटे मार देना, वो घड़ा, आप घड़ा मतलब समझ गए ना, कोई स्टील के घड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिट्टी के घड़े की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आप कंफ्यूज हो गए। तो मिट्टी के घड़े को अंदर से थोड़े से छींटे मार देना, या थोड़ा सा एक 10-15 बूंद अंदर डाल करके रखना, आपको पाएंगे 10-15 मिनट में पूरा घड़ा गीला हो जाएगा। काम अंदर में करना है। ठीक है, मैं बार बार लगातार एक ही शब्द रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आज अधिकांश समाज बाहर ही में कुछ करना चाहता है। हम इतने का दान दे तो काम हो जाएगा क्या, हम इतने शास्त्र छपवाए तो काम हो जाएगा क्या, हम इतनी बोली बोले तो काम हो जाएगा क्या, हम कौन सी तीर्थ यात्रा करें तो हमारा काम हो जाएगा, हम कितने व्रत उपवास करें तो हमारा काम हो जाएगा। अरे कुछ मत करो। अरे मैं तो ये भी कह रहा हूँ, शास्त्र स्वाध्याय आदि भी मत करो, तुम अपने आत्मा को जानो, निज स्वभाव का साधन करो, काम तुम्हें वही से होने वाला है। हाँ, ये कहकर, ये सुनकर के कल से शास्त्र स्वाध्याय बंद मत कर देना, वरना आप स्वयं के साथ छल करेंगे। ठीक है, शास्त्र स्वाध्याय आपको, मैं ये कह रहा हूँ, शास्त्र स्वाध्याय डेफिनेटली आपको मुक्ति की प्राप्ति तो नहीं कराएगा, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए जो शुद्धोपयोग आवश्यक है, उस शुद्धोपयोग में आपको और मोटिवेट करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय जरूर काम करेगा। इस प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय आवश्यक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम बेकार है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक योग्य है, पर जब आत्मानुभूति में जाना होता है तब उसको भी बाजू में ही रखना आवश्यक होता है। चलिए, 3 स्टेप्स हो गए, अब चौथा स्टेप, 4 घाती कर्मों का क्षय करके। ठीक है,
गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं। 1 मिनट हाँ जरा। ठीक, परिभाषा कितने जनों को याद होती जा रही है? जी भैया जी। बता पाएंगे बिना देखे? अभी तक का जितना पढ़ा है उतना। हाँ, गृहस्थपना का त्याग कर मुनि धर्म को अंगीकार कर, हाँ निज स्वभाव साधन द्वारा हाँ कर्मों का क्षय करना। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप 1-2 वर्ड यहाँ वहाँ मिस कर गए, बट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई और बताना चाहेगा? जो गृहस्थपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा घाती कर्मों का नाश किया। ओके, अब मतलब आपका आशय सही है, पर कैसे मैं आपको बात कहूँ, आप परिभाषा जब भी बनाएंगे ना, परिभाषा प्रयास कीजिए जैसी परिभाषा वैसे का वैसे याद करने की कोशिश कीजिए। आपका आशय बिल्कुल सही रहेगा, परंतु मैं समझता हूँ परिभाषा जैसी, आप बाकी का उत्तर जैसा चाहे वैसे कहिए, परंतु परिभाषा में थोड़ा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। शशि जी और कोमल जी, आप दोनों ने एक लाइन में जो लास्ट लाइन कही, घाती कर्मों का नाश करके, घाती कर्मों का क्षय करके, उसमें 4 घाती कर्मों का नाश करके ऐसा लिखना है। क्यों? मैं आपको इसका भी कारण बताता हूँ। 4 घाती कर्मों का नाश करके, ये स्पेसिफिकली आपको बताना क्यों जरूरी है। देखिए, अब मैं अपने प्रकरण में बढ़ता हूँ इसी पॉइंट को लेकर के। जानते हैं कर्म घाती हो या अघाती, घातते तो दोनों भी है। क्या कहा मैंने? कर्म घाती हो या अघाती, घातने का काम तो दोनों भी करते हैं। कैसे? अरे शुद्ध पर्याय को प्रकट नहीं होने देना, यही तो काम है उनका। शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने दी, यही तो उनका घात हो गया, बराबर। तो चाहे मैं स्टेटमेंट क्या था मेरा, कर्म चाहे घाती हो या अघाती, घातने का काम तो दोनों करते हैं। अब इसके ऊपर से एक प्रश्न फिर और उपस्थित होता है, क्या कि फिर जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय है, इन 4 ही को घाती कर्म क्यों कहा, और बचे हुए वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, इनको अघाती क्यों कहा? जब घातते सभी है तो सिर्फ किन्हीं 4 को ही घाती और किन्हीं 4 को ही अघाती, ऐसा क्यों कहा? ऐसा भेदभाव क्यों? तो कहना चाहते हैं, देखो, जो घाती कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये स्वभाव का घात करते हैं, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। स्वभाव का घात करने की अपेक्षा जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, और जीव के प्रयोजन की सिद्धि अनुजीवी गुणों के प्रकटता से भी हो जाती है। मुझे बताइए, आज आपको अवगाहनत्व प्रकट हो जाए, आपको अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हो जाए, इससे आपको क्या फायदा होगा? अच्छा चलिए 1 मिनट, प्रश्न को थोड़ा मैं और एक्सटेंड करता हूं। केस 1, आपको आज अवगाहनत्व गुण प्रकट हो गया, ठीक है, और केस नंबर 2, आज आपको केवल ज्ञान प्रकट हो गया या क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया, ऐसा समझिए, आपको क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया। दोनों में से फायदा किसका होगा आपको और क्यों? प्रश्न समझ में आया क्या? वापस एक बार बोलिए ना। प्रश्न फिर से कहता हूं, पहली केस खड़ी कीजिए। हाँ, आज आपको अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हो गया। अवगाहनत्व किसके अभाव में प्रकट होता है? आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व प्रकट होता है। अपन करेंगे चर्चा, पर अभी
बस समझ के चलिए अवगाहनत्व गुण प्रकट हो गया। दूसरी केस, आपको आज क्षयिक सम्यक तो प्रकट हो गया, ठीक है। दोनों में से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा? क्यों? क्षयिक सम्यक होना। कारण? अभी आयु कर्म नष्ट हो गया, फिर अवगाहनत्व मिल गया, लेकिन करेंगे क्या क्षयिक सम्यक के बगैर? हाँ, देखिए अवगाहनत आप अगर देख पा रहे होंगे, अघाती कर्म ये संयोगों से संबंधित है। हमारे जीव के बाहर में, जीव के बाहर के जितने भी संयोग है उनको कोई कोऑर्डिनेट करता है तो वो अघाती कर्म है। और जीव के परिणाम के साथ, जीव के स्वभाव के साथ जो कोई अगर कांटेक्ट रखता है तो वो है घाती कर्म, बराबर। तो हमें मतलब किससे है? हमें जीव के परिणामों को सुधारना है, अपने स्वभाव की प्रकटता करनी है। तो स्वभाव की प्रकटता अगर आपको देखनी है तो अनुजीवी गुणों का ही प्रकटपना देखना होगा, और इसलिए क्षयिक सम्यक तो हमारे लिए ज्यादा कार्यकारी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कहना चाह रहे हैं हमारे प्रयोजन की सिद्धि अनुजीवी गुणों से हो जाती है, फिर प्रतिजीवी गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उनको प्रकट करना नहीं पड़ता, वो कंसिडर कर लेते हैं अपन कि इनके अभी प्रतिजीवी गुण भी प्रकट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। पुरुषार्थ हमें अनुजीवी गुणों को प्रकट करने के लिए विशेष करना होता है, ठीक है। और देखिए ना, दूसरा पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं कि अनुजीवी गुण प्रकट होने के बाद किसी का भी मोक्ष कभी नहीं रुकता है, मोक्ष जाता ही जाता है, मतलब वो संसार से मुक्त हो ही जाता है। जबकि प्रतिजीवी गुण प्रकट होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको मोक्ष होगा ही होगा। क्यों? मुझे बताइए, वर्तमान में आपको कौन सा प्रतिजीवी गुण प्रकट हुआ है, मतलब अनादि से प्रकट है आपको? इसकी चर्चा की है अपन ने। प्रतिजीवी गुण, ऐसा कौन सा प्रतिजीवी गुण है जो आपको अनादि से प्रकट हो गया है, इसकी निर्मल पर्याय भी चलती आ रही है, किंतु मोक्ष तो आज तक हुआ नहीं? आयु, आयु का क्या कहेंगे? गुरु लघुत्व है क्या? बराबर। और अवगाहनत्व बोलेंगे ना उसको। हे अगुरु लघुत्व और अवगाहनत्व, यार कहाँ चले गए? ऐसा कौन सा प्रतिजीवी गुण है, ऐसा पूछा ना आपने कि हाँ, जो अनादि से है अपने साथ। अनादि से है और उसकी निर्मल पर्याय अनादि से चलती आ रही है। ज्ञान गुण की? अरे वो ज्ञान तो अनुजीवी गुण है ना रे बाबा। प्रतिजीवी है। अरे एक उत्तर तो सूक्ष्मत्व नहीं, सूक्ष्मत्व तो नाम कर्म के अभाव में प्रकट होता है। अरे शशि जी, आपने उत्तर बराबर दिया था, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण कौन सा? सुनना सुनना सुनना, अगुरु लघुत्व गुण कौन सा? सामान्य गुण वाला अगुरु लघुत्व। समझ में आ रहा है? गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला अगुरु लघुत्व नहीं। और सीधे से कहूं तो आपके जितने सामान्य गुण है, अस्तित्व अनादि से है क्या? अस्तित्व गुण अनादि से है या नहीं है? उसकी निर्मल पर्याय चल रही है, विभाव पर्याय चल रही है, बस हो गया। ये प्रतिजीवी गुण है जिसकी निर्मल पर्याय अनादि से। क्या कहा? अच्छा, आप प्रतिजीवी गुण जो कि सामान्य भी है, ओके, तब तो यही होगा। हाँ, सामान्य गुण भी हो सकते, सामान्य गुण भी हो सकते हैं ना। तो अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, ये गुण तो आपकी अनादि से है और इनकी निर्मल पर्याय चलती आ रही है। इनका कभी भी आपको क्या कहना चाहिए, विकारी पर्याय आपको देखने को ही नहीं मिल सकती। मुझे बताइए, अस्तित्व गुण का अगर विकारी परिणाम चलता तो क्या होता?
अरे जीव की कभी ना कभी सत्ता का खत्म हो जाता, जीव की सत्ता खत्म हो जाती उस टाइम के लिए, और सिर्फ जीव की नहीं, प्रत्येक द्रव्य के सत्ता का नाश हो जाता और विश्व के ही नाश का विश्व के ही नाश का प्रसंग बन जाता। तो अस्तित्व गुण का कभी भी विकारी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं निष्कर्ष क्या देना चाह रहा हूं, निष्कर्ष क्या है, कोई बताएगा? सामान्य गुण की हमेशा निर्मल पर्याय रहती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, घाती कर्म में 4 घाती कर्म लिखना है, सिर्फ घाती कर्म नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या हो गया है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रतिजीवी गुणों की तो पर्याय, निर्मल पर्याय अनादि से भी क्यों प्रकट ना हो, उससे हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा काम अनुजीवी गुणों की निर्मल पर्याय से होने वाला है। हाँ, वो तो बराबर है। मैं उसी के पीछे इतना एक्सप्लेन कर रहा था, उसके पीछे मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा था। आप उसको इधर ले गए ना, सामान्य गुण में ही पे आप लगा। अच्छा अच्छा, लॉस्ट इन दैट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पर सबको समझ में आया? बराबर बराबर, वो तो बिल्कुल सही है, उसके बिना होगा ही नहीं ना, के बिना मतलब अनुजीवी गुण का। हाँ, करेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट, अनुजीवी गुण जब तक प्रकट नहीं होते हैं तब तक हमारे मोक्ष के लिए द्वार बंद ही समझ लो। मोक्ष का मार्ग हमारे लिए खुलता ही नहीं है। दो पॉइंट लिख लिए सभी ने? ये घाती कर्मों को ही घाती कर्म क्यों कहा, इसके लिए आपको 2 पॉइंट लिखना है। ये कौन से 2 पॉइंट? 1 मिनट, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। घाती कर्मों को ही मतलब ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहनीय और अंतराय, इन्हीं को घाती कर्म क्यों कहा? तो इसके लिए आपको पहला पॉइंट लिखना है, हमारे समस्त प्रयोजन की सिद्धि अनुजीवी गुणों से है, 1। और 2, प्रतिजीवी गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होने के बावजूद भी हमें आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व आदि। तो अनुजीवी गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होने से ही अपना काम होगा। ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे। एक प्रकार से देखिए तो पहला और दूसरा पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड ही है। हाँ, देखा जाए तो जब अपन कहते हैं ना कि 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, इस स्टेप पर आकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति अरहंत बन गया है। अब तक क्या हो रहा था? अब तक आपको उपादान, आपको चालू काम किस में करना है ये बताया गया है, काम क्या करना है ये भी बताया गया। अब उसके फलस्वरूप आपको क्या दिखेगा ये बताया जाए। मतलब आप देख रहे हैं परिभाषा भी कैसे बनाई है, परिभाषा भी कैसे बनाई है उन्होंने। उपादान की अपेक्षा भी बात की, प्रक्रिया पुरुषार्थ की अपेक्षा से भी बात की, और फिर फल क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा से भी बात की। ठीक है, तो फल क्या मिलेगा? तो 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ है और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अब इनकी एक एक की चर्चा करनी है। मैं चाहता हूं अपन एक बार फिर से पेज नंबर 2 पर आकर के वो छोटा सा प्रकरण पढ़े। मैं आपको एक लिंक बताना चाहता हूं। लिंक कहने की अपेक्षा आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके। हाँ, कोमल जी और शशि जी, आपने परिभाषा में 4 घाती, 4 ये शब्द में प्रयोग में नहीं लाया था, इसलिए इतना जरूर ध्यान रखना। आपकी बाकी परिभाषा बिल्कुल सही थी। ठीक है, 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। ठीक है, अब अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब ये जो 4 ये चतुष्टय है, ये जो अनंत चतुष्टय है, इनको एक एक को एक्सप्लेन किया गया है। पहले अनंत ज्ञान लिया, आप देख पा रहे होंगे वहां अनंत ज्ञान द्वारा 1, अनंत दर्शन द्वारा 2, अनंत वीर्य द्वारा 3, अनंत सुख द्वारा 4।
एक एक लाइन नीचे आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर एक एक चतुष्टय की बात की गई है, ठीक है। वैसे मैं सहज ही में पूछना चाहता हूँ, अनंत चतुष्टय कहना योग्य है या चार अनंत चतुष्टय कहना योग्य है? चतुष्टय में 4 आ गया ना। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। चतुष्टय कहते से ही 4 की संख्या आ जाती है, तो 4 अनंत चतुष्टय, मतलब वो ऐसा कभी कभी लगता है कि 4 गुना 4, मतलब चतुष्टय कुछ है, जैसे अपन कहते हैं ना 4 कषाय चौपड़ी, तो वैसी कुछ बात हो जाती, तो वैसी बात नहीं है, यहाँ पर 4 ही है। अनंत चतुष्टय कह करके ही हम 4 बातों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान क्या है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पढ़िए एक लाइन, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और प्रश्न है मेरा, ध्यान से सुनना समझना, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए अरहंत ये कौन से गुण की पर्याय है? अरहंत राग द्वेष का नाश हो तो फिर वितरकता हो गया, और अरहंत ये तो और भी बहुत कुछ बातें हैं इसमें, सिर्फ वितरकता तो नहीं है। अनंत गुण की पर्याय है ना, अनंत गुण की। करेक्ट करेक्ट गुण करेक्ट, अनंतो अनुजीवी गुण जो प्रकट हुए हैं उनकी एक एकत्रित पर्याय है, बहुत बढ़िया। इसको एक शास्त्रीय शब्द दिया गया है, क्या? ये द्रव्य पर्याय है, ठीक है। इसको गुण पर्याय नहीं कहा, किसी एक विशिष्ट गुण की पर्याय, जैसे अनंत ज्ञान ये गुण पर्याय है, या केवल ज्ञान आप जो कहते हैं ये गुण पर्याय है, ज्ञान नामक विशिष्ट गुण की वो पर्याय है, ठीक है। जबकि अरहंत ये किसी एक विशिष्ट गुण की पर्याय नहीं है, ये अनंतो गुण जब एक साथ निर्मल रूप से परिणमने लग गए हो, अनुजीवी गुण शुद्ध रूप से परिणमने लग गए, तो जो अवस्था प्रकट हुई है उसे अरहंत कहते हैं, इसीलिए इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो कंक्लूजन अगर अब मैं आपको बताऊं, तो आप चाहे तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, ऊपर लिखिए पर्याय, उसके 2 ब्रांचेस कीजिए, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। पहले गुण पर्याय के नीचे लिखिए, विशिष्ट गुण की पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं, जैसे केवल ज्ञान, यह ज्ञान गुण की पर्याय है। गुण पर्याय के नीचे लिखेंगे किसी विशिष्ट गुण की पर्याय, ब्रैकेट में एक और एग्जांपल लिखिए, जैसे केवल ज्ञान, यह ज्ञान गुण की पर्याय है। अब पहला जो अपन ने लिखा था द्रव्य पर्याय, अनेकों गुण की एक युगपत पर्याय जो दिखाई देती है उसे द्रव्य पर्याय कहते हैं, जैसे अरहंत अवस्था। इसमें सिद्ध को भी आ सकता है क्या एग्जाम्पल में? ये सिद्ध भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, करेक्ट करेक्ट, अरहंत के साथ साथ सिद्ध भी आ जाएंगे। मतलब मूल बात तो ये है कि आपको अरहंत और सिद्ध ये तो आएंगे ही, परंतु ऐसी अवस्था आपको जहां जहां भी पाई जाए वो आप द्रव्य पर्याय समझना, ठीक है। इसमें एक चीज और समझ में आ रही है, हाँ, कि ये ज्ञान गुण की पर्याय होंगी, डिफरेंट जो भी होंगे ना, जैसे मस्ती शुद्ध केवल, ये भी आ जाएंगे इसमें? हाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो उदाहरण दिया है, बस उदाहरण दिया मैंने, जस्ट उसको और
करने के लिए मैं हाँ हाँ, आप अपने सहूलियत के हिसाब से लिखिए। आप ऐसे तो फिर और भी कितने सारे उदाहरण बना सकते हैं, जैसे चक्षु दर्शन, यह दर्शन गुण के दर्शनोपयोग की एक पर्याय है, दर्शन गुण की एक पर्याय है। अचक्षु दर्शन दर्शन गुण की एक पर्याय। आप वैसे चाहे उतना लगा सकते हैं। गुड टू गो, बढ़ना है आगे। सबका हो गया क्या चार्ट बना करके? जी भैया। ओके, बहुत अच्छा। हाँ, चर्चा किसकी करनी है अभी? अब चर्चा करनी है अनंत चतुष्टय की। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। कौन से भक्ति में है ये? कौन से भक्ति में है ये पंक्ति? चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। मैं ऐसे जिन देव की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अरे इस भक्ति की लाइन है, वहां पर उन्होंने बराबर देव शास्त्र गुरु की बात की है, सिद्धों को भी लिया है, जिनवाणी को भी लिया है। मैं जिन वाणी माता की शरण आ गया, मैं श्री गुरु श्री मुनिराज की शरण आ गया। तो देव शास्त्र गुरु की वहां पर बात ली है और कहा है कि मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। खैर मुझे तो क्या बताना है, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है। देखिए भक्तियां भी कैसे बनाई हैं, सारे परिभाषाओं का निचोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बस भक्ति जब भी गाते हैं ना, आप बस ऐसे विचार करने की कोशिश कीजिए। एक दो भी लाइन आपको याद आ गए ना, बस आप फिर आपका स्वाध्याय और अच्छी तरीके से हो पाएगा। मैंने आपको अभी ये बताया। अब मुझे बताइए, इसी तरह आपको कोई और भक्ति की पंक्ति मिलती है क्या? आती है अनंत चतुष्टय के बराबर, वो एक आ जाती है। और कौन सी भक्तियां है? चलिए आपको एक छोटा सा होमवर्क और। वैसे कल का होमवर्क किया क्या? कितने जनों ने किया? मैं पूछ रहा हूं, कल का होमवर्क किया कितने जनों ने? अरे क्या बात है, ठीक है आप बाद में बताना। मैं तो आपको एक छोटा सा अभी के आज के लिए भी एक छोटा होमवर्क देता हूं। आपको दो भक्तियां या दो पूजन ऐसी ढूंढनी है, दो ही, ज्यादा नहीं। आपको दो पूजन या दो भक्तियां ऐसी ढूंढनी है जहां पर अरहंतों का यथावत आपको स्वरूप मिलता होगा। ये जो चार स्टेप्स पढ़ी ना हमने, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुआ, इसमें से आपको कोई भी मिल जाए तो भी चलेगा, या फिर 18 दोषों का त्याग किया है तो भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ मूल ग्रंथ मत उठा लेना, नहीं तो कल समझ में आया कि सभी जन रत्न का श्रावकाचार्य का श्लोक लेकर के आए गए, शीत पिपासा जरातंक जन्मांतक अभ्यास में, ये मत लेना। अब भक्ति आप किसी पूजन में से ढूंढ करके ना, ठीक है। दो ही भक्तियां, दो भक्तियां या दो पूजन कैसे भी। पहला गुण अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान, अनंत का पहले अर्थ समझते हैं। अंत, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा ज्ञान। किसको अंत, किसका अंत नहीं है? तो ना द्रव्य का अंत है, ना क्षेत्र का अंत है, ना काल का अंत है, ना भाव का अंत है।
इस प्रकार से वे अनंत जानते हैं। द्रव्य रूप से भी अनंत जानते हैं, क्षेत्र रूप से भी अनंत जानते हैं, काल रूप से भी अनंत जानते हैं और भाव रूप से तो अनंत जानते ही जानते हैं। सिद्ध करके दिखाइए जरा, ये बात सिद्ध करके दिखाइए। भगवान द्रव्य रूप से अनंत को जानते हैं, इसका मतलब क्या? सिर्फ इस पंक्ति का अर्थ बताओ। द्रव्य रूप से अनंत को जानते हैं। अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी भैया जी आ रही है। हाँ हाँ। क्वेश्चन बहुत टफ है। अरे क्या टफ है इसमें? बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप उत्तर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि कैसे लेना है, ये को जान रहे हैं कि ज्ञान को ही जान रहे हैं, कैसे लेना है? अरे आप यहाँ पर अध्यात्म मत लाइए, अभी ज्ञेय अंकी की अपेक्षा बात करनी है। ज्ञेयों की अपेक्षा ना, तो संपूर्ण ज्ञेय झलक रहे हैं ज्ञान में। बस वही बात कहनी थी। जितने भी द्रव्य है, अब कितने द्रव्य है? अनंत द्रव्य है इस विश्व में, अनंत द्रव्य है। तो द्रव्य अपेक्षा अनंत को जानते हैं, मतलब अनंत द्रव्यों को जानते हैं। सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सा अर्थ है, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, अब ऐसे मुझे बताइए, क्षेत्र अपेक्षा अनंत को जानते हैं, मतलब सभी क्षेत्रों की को जानते हैं। और सभी क्षेत्र में क्या आएगा? थोड़ा और इलेबोरेट करें। तीन लोक अलोक। करेक्ट। लोक अलोक, तीन लोक का है तो उसमें लोक और अलोक दोनों आ जाते हैं, बराबर। नहीं सॉरी, क्या कहा मैंने? तीन लोक में सिर्फ तीन लोक आता है, उसके बाहर अलोक भी है तो वो भी आता है। सिर्फ तीन लोक नहीं, अलोक भी आ ही जाता है। ठीक है, तो विश्व अगर कहेंगे तो ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, तो विश्व में तो सब आ जाता है। तो क्षेत्र अपेक्षा जो अनंत 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 आकाश द्रव्य है, तीन लोक के बाहर, अलोक आकाश जिसे कहते हैं, वो अनंत 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 क्षेत्र को भी जान लेते हैं, बराबर। काल अपेक्षा अनंत को जानते हैं, इसका अर्थ बताइए। भूत भविष्य वर्तमान काल को जानते हैं, बराबर। भूत में भी कितना? 10, 50, 100, 1000 करोड़ वर्ष पहले। अनंत मतलब जितना भी है सब। करेक्ट, जितना भी है सब अनादि से, इसका कोई शुरुआत ही नहीं है। तो अनादि की जानते हैं, वर्तमान की तो जान ही रहे हैं, और भविष्य में भी अनंत काल तक की जान चुके हैं। आगे अनंत काल तक क्या क्या होगा सब जानते हैं भगवान। ठीक है, और भाव अपेक्षा अनंत को जानते हैं, मतलब प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय में क्या पर्याय होगी, इसको भी जानते हैं भाव अपेक्षा से। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत रूप से जानते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मैंने आपको चारों अपेक्षा से बात सिद्ध करके दिखाई। अब लग रहा है क्या उत्तर बड़ा सरल था? कोमल जी? जी भैया जी। बस, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो, अब पढ़ते हैं थोड़ा, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अब इसमें भी कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है, अपन उसको देखते हैं। अपने अनंत गुण पर्याय, सबसे पहले क्या कहा? अपने अनंत गुण पर्याय को जानते। दुनिया को जानते होंगे, मतलब कहने की बात है, वैसे दुनिया को जानते होंगे बाद में, सबसे पहले स्वयं को जानते हैं। ठीक है, अब ये कह करके आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आगे तो लिखा है युगपत जानते हैं। मैं बस एक कहावत की बात कह रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कंपनी का मालिक होगा तुम्हारा वहां पे, सबसे पहले ये मेरे पापा है, कहते हैं नहीं कहते हैं? बस उसी तरह भगवान सबसे पहले तो अपने को जानते हैं, अपने गुण पर्याय को जानते हैं, अपने द्रव्य को जानते हैं, और उसके बाद पूरे विश्व को जानते हैं। और ऐसा कहना एक प्रकार से सही भी है। क्यों?
क्योंकि अभी तक भगवान बनने तक, अरहंत बनने तक क्या कर रहे थे? अरे अपनी आत्मा को ही तो जान रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, उसके बाद लोकालोक भी जानने लग गए। ठीक है, तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित 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 उसके साथ साथ क्या, समस्त जीवादि द्रव्यों को, समस्त जितने भी अनंत द्रव्य, ध्यान से समझना, समस्त कह करके द्रव्यवाची बात कह दी इन्होंने, समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से युगपत जानते हैं। युगपत जानते हैं मतलब एक एट अ टाइम जानते हैं। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी दादी जी क्या सोच रहे हैं, मेरे माता जी क्या सोच रहे हैं, पिताजी आगे प्रवचन में क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, सब का सब कुछ जानते हैं, युगपत जानते हैं। और ऐसा नहीं कि पहले मेरा जान लेते हैं, फिर माता जी का जान लेते हैं, फिर दादी जी का, और पापा तो एकदम लास्ट में देख लेंगे, ऐसा नहीं, एक समय में जान लेते हैं। अब किसी किसी को ये इमेजिन करना बहुत टफ जाता है। क्यों? क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान उतना इमेजिन मतलब उस हद तक कभी गया ही नहीं है। बराबर, मतिश्रुत ज्ञान एक समय में सबको विचार करने लग जाएगा, संभव नहीं है उसके लिए, उसकी ताकत ही नहीं है उतनी। वो सभी द्रव्यों को जानता तो है, मतिश्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते तो है, पर उनकी कुछ कुछ पर्यायों को जानता है, किंतु केवल ज्ञान प्रत्येक पर्याय को युगपत जानता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये बहुत सारी पर्याय हो जाने के बाद उसको कुछ तो ख्याल में आते कि हाँ हो गया है। केवल ज्ञान प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय की जानते हैं। ठीक है, युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष जानते हैं मतलब अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष, या स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। क्या कहा? जहां पर स्पष्ट प्रतिभास होता है, किसी के साधन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जहां साधन की आवश्यकता पड़ गई, वो परोक्ष हो जाता है। मतिश्रुत ज्ञान को किसी न किसी प्रकार का आधार आश्रय लगता ही लगता है, परोक्ष। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान बिना किसी सहारे के जान लेते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो केवल ज्ञान कैसा है, कह रहे हैं प्रत्यक्ष जानता है, यहाँ पर उसको किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अरे दिव्यम तिहि परुवेंति प्रवचन सार की शायद से 35वीं गाथा होनी चाहिए। ठीक है, 35वीं 36वीं गाथा होनी चाहिए, जहाँ पर कहते हैं यदि ज्ञात होवे नहीं वो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं। अगर वो प्रत्यक्ष रूप से जान ही ना पाए, सभी वस्तुओं को जान ही ना पाए, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। इसलिए केवल ज्ञान, देखिए आपको चलिए आपको एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, वैसे उत्तर तो सभी को आ ही जाएगा। हाँ, आपको 2 टू व्हीलर्स दिए हैं, एक स्थूल उदाहरण है, आपको 2 टू व्हीलर दिए हैं और आपको 1 4 व्हीलर दी है, आप किस में से जाना पसंद करेंगे? पसंद मतलब आपको कन्वीनियंस ज्यादा किस में होगा? 4 व्हीलर, बराबर। अब उसी तरह कह रहे हैं, और ये तो कहेंगे तो 2 है, 2 गाड़ियां दी इसको, 2 बुलेट की गाड़ियां दी है। अरे क्या 2 बुलेट की गाड़ियां पकड़ के रखे हो? यहाँ पर एक छोटी सी अल्टो भी होगी ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? हमें धूप छाव बरसात कोई कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। हमारे पास कुछ सामान होगा तो वो भी डिग्गी में रख सकते हैं, और हम यहाँ पर 4 के हम 5-6 जन भी ठूस करके, हम भारतीय है तो 5-6 जन ठूस करके ले जा सकते हैं। तो ये सब कन्वीनियंस हमको मिल सकता है, उदाहरण मात्र था। ठीक है, अब सिद्धांत क्या, आपके पास 4 ज्ञान है और तद्विपरीत आपके पास 1 ज्ञान है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? 1 या 4? 1 केवल ज्ञान। 4 ज्ञान होकर के भी कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर 1 अकेला एकदम कार्यकारी है। आपको मैंने ये भी उदाहरण दिया था ना, हाँ, मुनियों को 64 रिद्धियां प्रकट होती है, हाँ बराबर 64 रिद्धियां होती है, जिसमें से गणधर को 63 रिद्धियां प्रकट होती है और अनंत परमात्मा को 1 रिद्धि प्रकट होती है। बताओ सबसे ताकतवर कौन? इसके पास तो 63 है, गणधर के पास, तीर्थंकर के पास 1 ही है।
एक ज्यादा था। वो एक रिद्धि कौन सी है? केवल ज्ञान रिद्धि। वो केवल ज्ञान रिद्धि में सब समाहित हो जाता है। आपको फिर बाकी बाकी क्या देखते हो? हाँ, अरे और एक उदाहरण देता हूं। आपने छोटे छोटे 10-10 करोड़ वाले ऐसी 100 कंपनियां खरीद ली, ठीक है? 10-10 करोड़ वाली आपने मान के चलिए 100 कंपनियां खरीद ली, मतलब कितना पैसा खर्च किया आपने? 1000 करोड़ रुपया, ठीक है? और उसकी जगह पर आपने बस एक ही रिलायंस की कंपनी को खरीद लिया। बताइए ज्यादा वैल्यू किसमें है? रिलायंस। बस एक रिलायंस को खरीद लो, 20,000 करोड़ नहीं, ज्यादा हो गया, 20 लाख करोड़ है शायद। अब मुझे भी चेक करना पड़ा, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। 20 लाख करोड़ होना चाहिए, डेफिनेटली 20 लाख करोड़ होना चाहिए वो। तो 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। कहा तुम हजार करोड़ की 100 कंपनी कहाँ लेकर के बैठे हो? एक कंपनी लो, इतना बड़ा वैल्यूएशन तुम्हें मिल जाएगा। तो वही कहना चाहते हैं। तो अनंत ज्ञान एक प्रकट करो तो बाकी कुछ प्रकट करने की जरूरत नहीं है। और यही शिक्षा हमें अनंत ज्ञान प्रकट करने से मिल जाती है, ठीक है? चलिए, आज का समय अपना हो गया है। अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, इनकी चर्चा अपन क्रमशः कल करेंगे, ठीक है? कोई प्रश्न हो तो जरूर रख सकते हैं। चलिए, जिन्होंने स्तुति